आपने कमोडिटी एक्सचेंज की बात की। ये जो प्राइस राइज है, ये महंगाई बढ़ी है, इसका कारण ये कमोडिटी एक्सचेंज है। मैंने बताया था कि इस कमोडिटी एक्सचेंज में 2008-2009 में करीब 9,90,000 करोड़ का व्यवहार हुआ और उसमें से केवल 0.36% माल की डिलीवरी हुई और बाकी पूरा व्यवहार कंप्यूटर पर हुआ और चीजों के भाव आसमान तक जाकर पहुंचे हैं। ये मैनिपुलेशन, ये ब्लैक मार्केट, ये प्राइस राइज, ये कमोडिटी एक्सचेंज का पाप है। और इसलिए मैंने बार बार इस सरकार से इस बात के लिए मांग की है कि महंगाई के लिए कमोडिटी एक्सचेंज जिम्मेदार है और इसेंशियल कमोडिटीज को इस कमोडिटी एक्सचेंज से बाहर निकालो और देश के गरीबों को, व्यापारियों को न्याय दो और ये बड़े बड़े उद्योगपतियों से व्यापारियों का रक्षण करो। ये बात बार बार हमने रखी है। बहनों और भाइयों, दूसरी और एक महत्वपूर्ण बात है, आप छोटा व्यापार कर रहे हैं। पिछले साल देश में 18,000 करोड़ रुपए का अनाज सड़ गया और इस साल हमारे देश में 85,000 करोड़ का अनाज सड़ने वाला है। स्वाधीनता के बाद 65 साल पूरे हुए, गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस पार्टी ने दिया। कभी 20 कलमी, कभी 40 कलमी, कभी 5 कलमी कार्यक्रमों की घोषणा की। गांव, गरीब, मजदूर, किसान, छोटा व्यापारी मर रहा है, खाने के लिए मोहताज है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर अनाज सड़ रहा है तो गरीबों को बांट दो। तो हमारी यूपी और कांग्रेस की सरकार सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट करके बड़े जोर से कहती है अनाज सड़ता है तो सड़ने दो। अगर सड़ जाएगा तो हम ऑक्शन करके दारू बनाने के लिए, पीने के लिए उसका उपयोग करेंगे, पर हम गरीबों को अनाज नहीं बांटेंगे। ऐसी एक निकम्मी सरकार है। बहनों और भाइयों, कोई भी सरकार चलाने के लिए 5 बातें जरूरी होती है। सरकार भी नहीं, कोई उद्योग, कोई व्यापार अगर चलाना होगा तो सबसे पहले अगर कोई बड़ी बात है तो विश्वसनीयता, रेपुटेशन, गुडविल। बहनों और भाइयों, ये सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी की सरकार तो ऐसी गलित गात्र हुई है कि इनका रेपुटेशन से और गुडविल से कोई संबंध नहीं, उसकी विश्वसनीयता समाप्त हुई है। इस सरकार की विश्वसनीयता नहीं, इस सरकार का नेतृत्व नहीं, इस सरकार को विकास की दृष्टि नहीं, इस सरकार को विकास की विजन नहीं, निर्णय करने की क्षमता नहीं। ये कांग्रेस और यूपीए सरकार ने देश का सत्यानाश किया और इसलिए आप दोहरा रहे, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बहनों और भाइयों, आज के स्थिति में देश के व्यापारियों का कल्याण करने की ताकत, देश की इकोनॉमी को बदलने की ताकत, देश का जीडीपी बढ़ाने की ताकत, देश में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ाने की ताकत, देश में पर कैपिटा इनकम बढ़ाने की ताकत, देश में छोटे व्यापारियों का उद्योग व्यवसाय बढ़ाने की ताकत अगर किसी पार्टी में है जो इस समस्या का समाधान ढूंढ सकती है तो ऐसी एक ही पार्टी है और जिसका नाम है भारत। रिटेल व्यापारियों को जरूरत नहीं पड़ी, गांव गरीब मजदूर किसानों की आत्महत्या नहीं हो रही थी। एक दिन में 20 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग बन रहे थे, बिजली के प्रकल्प आ रहे थे, 18 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड दिए गए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 60,000 करोड़ की, जिसको बनाने का सौभाग्य मुझे मिला, वो गांवों की कल्याण करने वाली योजना हिंदुस्तान के इतिहास में किसी व्यक्ति ने लाई है तो उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी है, जिन्होंने काम किया। और हमारे मनमोहन सिंह जी 3 बातें कहते हैं, मुझे पता नहीं, मुझे मालूम नहीं,
क्या हो रहा इसका मुझे पता नहीं। ऐसा बेबस, निर्णय करने की क्षमता न रखने वाला, देश के हितों का संवर्धन न करने वाला, गांव, गरीब, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारियों का सत्यानाश करके उनको आत्महत्या के लिए प्रवृत्त करने वाली यह सरकार है। ये विश्वासघात करने वाले लोगों की सरकार है। तीन बातें कहते हैं, मुझे पता नहीं, मुझे मालूम नहीं, क्या हो रहा इसका मुझे पता नहीं। ऐसा बेबस, निर्णय करने की क्षमता न रखने वाला, देश के हितों का संवर्धन न करने वाला, गांव, गरीब, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारियों का सत्यानाश करके उनको आत्महत्या के लिए प्रवृत्त करने वाली यह सरकार है। ये विश्वासघात करने वाले लोगों की सरकार है। ये व्यापारी विरोधी, गरीब विरोधी, गांव, गरीब, मजदूर, किसान विरोधी सरकार है। ये हिंदुस्तान की तस्वीर नहीं बदल सकती, ये हिंदुस्तान की गरीबी दूर नहीं कर सकती, ये हिंदुस्तान के बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे सकती, ये गांव का विकास नहीं कर सकती। ऐसी सरकार है। बहनों और भाइयों, हम संसद में और संसद के बाहर संघर्ष कर रहे हैं। अब संघर्ष का समय नजदीक आया है। आप चिंता मत करिए। मैं हमारे श्याम बिहारी जी को कहूंगा कि कोई निवेदन लेकर मत जाइए इस सरकार के पास। अब कोई निवेदन देने की जरूरत नहीं है। ये सरकार समाप्त तो होने की कगार पर खड़ी है। जब कोई सीरियस पेशेंट को, जब कोई सीरियस पेशेंट को आईसीयू में भर्ती किया जाता है तो उसकी हालत ऐसी होती है, आंख है पर दिखता नहीं, मुंह है पर बोल नहीं सकते, कान है पर सुन नहीं सकते, पैर है पर चल नहीं सकते, हाथ है पर हिल नहीं सकते, सभी अवयव बिल्कुल बेकाम हो गए हैं, केवल जिंदा है। लोग कहते अभी तक मुर्दा नहीं हुआ है, केवल थोड़ी सी जान है, दुख दुख जान चल रही है। ऐसी ये मनमोहन सिंह जी की और कांग्रेस की सरकार है। और इसलिए बहनों और भाइयों, ये सरकार के अब दिन पूरे हो गए हैं। चुनाव होगा, एनडीए के नेतृत्व में भाजपा का प्रधानमंत्री बनेगा, हमारा शासन आएगा और जो व्यापारियों की मांगे आप सबने रखी है, उस पूरी मांगों को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार पूरी ताकत के साथ पूरी करेंगे। ये विश्वास देने के लिए मैं आपके पास आया हूं। मैं आपसे इतना ही आह्वान करता हूं कि संसद में और संसद के बाहर आप एक कड़ा संघर्ष करिए। पूरे छोटे व्यापारियों को साथ में लीजिए, एल्गार करिए और व्यापारी विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी ये जो निकम्मी सरकार है, इस सरकार को हटाकर एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के शासन को देश में लाने का संकल्प करके आप इस अभियान से जाइए। यही आपको प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।